नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम हेमंत से कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने की मुलाकात, राज्यसभा चुनाव समेत अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने मुलाकात की। इस दौरान राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के दावेदारी समेत राज्य की वर्तमान हालात पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी श्री पांडे ने श्री सोरेन से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन करने की अपील की, साथ ही बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। बता दें कि बुधवार को कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री समेत प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी सीएम श्री सोरेन से मुलाकात की थी। झारखंड में राज्यसभा के खाली हो रहे 2 सीट को लेकर आगामी 10 जून को चुनाव है। इसको लेकर सत्ता पक्ष समेत विपक्ष मंत्रणा में जुटी है। इस चुनाव में कांग्रेस 1 सीट पर दावेदारी पेश की है। सीएम की बहन ने पंचायत चुनाव में लहराया परचम, 4488 वोट से निकटतम प्रतिद्वंदी वर्तमान जिला परिषद सदस्य को हराया, ढोल नगाड़ों से हुआ स्वागत। प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन की बहन रेखा कुमारी सोरेन ने जीत दर्ज की। रामगढ़ जिले के गोला पश्चिमी जिला परिषद सीट से सीएम की चचेरी बहन रेखा कुमारी सोरेन विजयी हुए। उन्हें कुल 11,326 मत प्राप्त हुए, जबकि दूसरे नंबर पर नेहा देवी को 6,838 वोट मिले। वहीं तीसरा उम्मीदवार उषा देवी को 6,019 मत प्राप्त हुआ। इस सीट के लिए कुल 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। आप सबको बता दूं कि वोटों की गिनती के बाद जैसे ही नतीजे सामने आए, सोरेन के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल और नगाड़ों से उन्होंने सोरेन का स्वागत किया। आप सबको बता दूं कि गुरुवार को ही अपर समाहर्ता एवं नेल्सन बागे ने जीत का प्रमाण पत्र सोरेन को सौंप दिया। बता दें कि रामगढ़ जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान पहले चरण में 14 मई को हुआ था। सोरेन की वजह से इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। आप सबको बता दूं कि सीएम का पैतृक गांव नमेरा रामगढ़ जिले में ही पड़ता है। ईडी का बड़ा खुलासा, हेमंत सोरेन को खदान देने में आईएएस पूजा सिंघल की खास भूमिका। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्थर खनन आवंटन मामले में ईडी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि सीएम हेमंत सोरेन को खनन लीज आवंटित करने में खान सचिव पूजा सिंघल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में भी वह शामिल रही है और इसका साक्ष्य भी ईडी को मिला है। इसके बाद चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने सभी प्रतिवादियों को 23 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। शपथ पत्र में ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि अदालत में ईडी की ओर से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और अलार्मिंग दस्तावेज सौंपे गए हैं, वह झारखंड पुलिस और झारखंड सरकार के नियंत्रण वाले किसी भी प्राधिकार को नहीं सौंपी जाए। अभी प्रारंभिक जांच दी गई है, जरूरत पड़ने पर ईडी इस मामले में पूरक शपथ पत्र दाखिल करेगी। आत्मनिर्भर भारत के नाम जुड़ी एक और उपलब्धि, आईआईटी मद्रास में 5G कॉल का सफल परीक्षण। आईआईटी मद्रास में गुरुवार को 5G कॉल का सफल परीक्षण किया गया। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव आईआईटी मद्रास में 5G कॉल का सफल परीक्षण किया। उन्होंने 5G नेटवर्क पर वीडियो कॉल करके यह ट्रायल किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस 5G नेटवर्क का सारा डिजाइन भारत में ही हुआ है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमें आईआईटी मद्रास की टीम पर गर्व है जिसने 5G टेस्ट पैड विकसित किया है। हाईकोर्ट सुना सकता है सीएम की सदस्यता पर फैसला। मुख्यमंत्री के साथ उनके भाई बसंत सोरेन और मंत्री मिथिलेश ठाकुर मामले की भी जारी है जांच। सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों का सेल कंपनियों में निवेश पर हाईकोर्ट में सुनवाई का मामला मंगलवार तक टल गया है। अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग पर है। आयोग कभी भी सीएम की सदस्यता मामले में अपना फैसला सुना सकता है। आप सबको बता दूं कि भारत निर्वाचन आयोग ने 10 मई तक अपना जवाब सबमिट करने के लिए कहा था। जवाब में उन्होंने आरोपी सोरेन की गंभीर बीमारी के इलाज में व्यस्तता का हवाला देते हुए समय मांगा था। आयोग की तरफ से उन्हें 20 मई तक का समय दिया गया था।
इसके अलावा सीएम के भाई बसंत सोरेन और पेयजल आपूर्ति मंत्री मिथिलेश ठाकुर की सदस्यता पर भी तलवार लटक रही है। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को खुद के नाम पर खान लीज लेने के मामले में नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मामले में आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A का उल्लेख करते हुए अयोग्यता की कार्रवाई की बात कही थी। सीएम के अलावा उनके छोटे भाई दुमका के विधायक बसंत सोरेन को भी चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया है। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से राहत, 25 मई तक हैं बारिश के आसार। झारखंड के मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि झारखंड में कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस दरमियान कई इलाकों में गर्जन के साथ तेज हवा भी चल सकती है। आप सबको बता दें कि राज्य में 25 मई तक बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। आप सबको बता दें कि बीते 24 घंटे में राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हुई तो बोकारो जिले में भीषण गर्मी देखने को मिला। इस दौरान सबसे अधिक वर्षा 36.8 मिलीमीटर जामताड़ा के जिले में हुआ। डाल्टनगंज में सबसे अधिक तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि देवघर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो 25 मई तक रांची समेत आसपास के कई जिलों में बारिश हो सकती है। इस दौरान आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे। कहीं कहीं मेघ गर्जन की भी संभावना जताई गई है। आप सबको बता दूं कि झारखंड में 10 से 15 जून के बीच मानसून आ सकता है। 17 मई से अंडमान में मानसून की बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 1 जून से पूर्व ही केरल में मानसून आ सकता है। इस वर्ष अंडमान निकोबार में तय समय से 6 दिन पहले मानसून की बारिश शुरू हो गई है। आमतौर पर अंडमान में 22 मई के आसपास मानसून आता है। आप सबको बता दूं कि इस बार जो है मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि मानसून की बारिश सामान्य होगी। खनन पट्टों की मंजूरी पर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट खनन पट्टों की मंजूरी पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच से जुड़ी याचिका पर आज यानी शुक्रवार को सुनवाई करेगा। आप सबको बता दो कि इधर झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माइनिंग लीज आवंटन एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों की ओर से दर्जनों सेल कंपनियों में बड़े पैमाने पर निवेश को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। अब जो है इस मामले में हाईकोर्ट 24 मई को सुनवाई करेगा। आप सबको बता दूं कि प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने जनहित याचिका दायर की है। मुख्यमंत्री की करीबियों पर सेल कंपनियों में बड़े पैमाने पर निवेश का आरोप लगाते हुए ईडी से जांच की मांग की है। सीएम हेमंत से मिले कांग्रेस के 4 मंत्री, राज्यसभा सीट पर किया दावा। 10 जून को होने वाला राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड से कांग्रेस ने दावा ठोका है। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ 4 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुलाकात में कांग्रेस नेताओं ने इस बार राज्यसभा सीट पर कांग्रेस की दावेदारी पेश की है। सीएम से आग्रह किया है कि इस बार राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों को झामुमो सपोर्ट करे। झामुमो कांग्रेस के लिए इस बार सीट छोड़ दे। पिछली बार कांग्रेस ने झामुमो को सपोर्ट किया था। सीएम ने इस मुद्दे पर अपनी पार्टी और गठबंधन के अन्य नेताओं से बातचीत के बाद सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन कांग्रेस के नेताओं को दिया है। बातचीत में राज्य के ताजा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस ने सीएम को भरोसा दिया कि हर परिस्थिति में पार्टी श्री सोरेन के साथ है। लगभग 1.5 घंटे तक कांग्रेस नेताओं ने सीएम के साथ बातचीत की। सीएम से मुलाकात करने वालों में प्रदेश अध्यक्ष के साथ मंत्री रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने जापान जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को टोक्यो में क्वाड नेताओं के 3रे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड नेताओं को हिंद प्रशांत से जुड़े घटनाक्रम, साझा हितों से जुड़े समसामयिक वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान का अवसर मिलेगा। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में संवाददाताओं को बताया कि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एवं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।